सत्संग। आशंका, एंजाइटी भय के साथ गुथी है। मनुष्य की रचनात्मक ऊर्जा का क्षय, स्खलन। अंग्रेजी में कहें तो उसको निगल जाती, डिवॉवर्स, उसको निगल जाती। मनुष्य की रचनात्मक ऊर्जा, क्षमता पूर्ण रूपेण आशंका, भय की बलि चढ़ जाते हैं। मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता बचती नहीं। सबसे बड़ा घाटा है स्पॉन्टेनिटी का। मनुष्य किसी एक पल में एक जगह जुटा बटोरा होता ही नहीं है। अनेक अंशों में उसके भीतर आशंका और भय मिल करके उसे बिखेरे रहते हैं, बिखेर देते हैं उसे। उसकी सजगता रूपी संपदा को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, द ओनली एसेट ऑफ अ ह्यूमन इज अवेयरनेस। उस संपदा रूपी सजगता रूपी संपदा को बिखेर देते हैं, एक स्थान पर बटोरा नहीं रहने देते। मनुष्य किसी भी एक पल पर एक स्थान पर नहीं रहता। उसकी आशंका और भय के सैकड़ों खूंटे पता नहीं कहां कहां उसको खींचते हैं, नोचते हैं। ये ठीक है, कुछ तो मनुष्य ने अपने कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में भी ऐसे कारण उपस्थित किए कि उसके भय आशंका हो। पर अकारण का भय, अकारण की आशंका, अथर्ववेद का मंत्र था जिसको मैंने आपके ध्यान में सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा आगे और पीछे की दोनों भय समाप्त हो। आगे और पीछे के, यहां केवल दिशाओं से संबंध नहीं है। दिशाओं को तो उन्होंने अंतरिक्ष कह करके संभाल लिया। यहां मनुष्य के अतीत और मनुष्य के आने वाले जीवन, अपने जीवन, अपने निकटवर्ती प्रियजनों के जीवन, अनेकों के। मनुष्य समस्या वहां करता है जहां वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। कर्ता मान लेने से समस्या क्या आती है? जो कुछ वो कर सकता है उसमें अपना योगदान नहीं देता, भय आशंका को ओढ़ लेता है। दो बातें ध्यान से समझ लो आज इस अभयम में। कहा जाता है यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लो। जिम्मेवारी लो, पर कर्ता भाव में मत जाओ, क्योंकि कर्ता भाव को संभालना अभी तुम्हारे बस का नहीं है। कर्ता भाव में जाते ही क्या करने योग्य है उससे कहीं अधिक तुम भय आशंका में चले जाओगे। इसलिए ईश्वर के तेज पर सब समर्पित करते हुए अपना सर्वस्व झोंको। समस्या यही है, या तो हम कर्तापन में जा करके पूर्ण अहंकार में या पूर्ण भय आशंका में, और अथवा अगर समर्पण करते हैं ईश्वर को तो फिर सब छोड़ देते हैं, अपने हिस्से का भी करना छोड़ देते हैं। बीच में नहीं चलते, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, चलना बीच में है, जहां ना तो अपने हिस्से की सारी जिम्मेवारी छोड़नी है और ना ही उतना कर्ता बनना है, कृष्ण बनने की चेष्टा करनी है कि सारे भय आशंकाएं पूरी दुनिया के हम ओढ़ के बैठ जाए। इसका दुष्परिणाम मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पे खत्म हो जाती है। जीवन के छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी
50 लोगों की बारात चाहिए, एंड वन वुड स्टिल बी अनअकम्प्लिश्ड, सीकिंग अप्रूवल, सेल्फ अप्रूवल। मैं ठीक हूं, ठीक ही है ना, ठीक ही है ना, 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 चलता रहता है ना। अभयम नहीं है, अभयम चाहिए, आशंका मुक्ति चाहिए। अन्यथा निर्णय के साथ साथ सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किस पर है? स्वास्थ्य पर। मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जितने भी दुष्परिणाम किसी और भाव से आएंगे, उनमें मैं कह सकता हूं, जो कुछ थोड़ा समझ आया, 70 से 80% के बीच मनुष्य के रोगों का कारण भय और आशंका है। कंटिन्यूस, एवरी मिनट, एवरी मिनट, एवरी मिनट। माताओं में विशेष रूप से, माने बच्चों, लड़कियों हों, अब तो खैर लड़कों में भी बराबर की मैं देख रहा हूं, भय आशंका, हर घड़ी का भय आशंका। वो भय आशंका वही उनके ईश्वर और उनके बीच का संबंध बनता जा रहा है। ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड आउट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। नहीं, अभयम, ये भय का भाव सबसे बड़ा भूत है, और इससे मुक्त जीव को स्वयं करना है। यूं तो अस्थि भाव, दृढ़ अस्थि भाव, अपने इष्ट के प्रति समर्पण, अपने इष्ट का नमन, इष्ट का स्मरण, इससे मुक्ति में बहुत बड़ा सहायक है। अथवा इस प्रकार का ध्यान जो अभयम का ध्यान है, इसका लिंक मैं इस ध्यान को खुला छोड़कर इसका लिंक मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को भेज दूंगा। जब मन हुआ करे, इसको करो। इसमें और भी चरण आएंगे अभी आने वाले समय में, कल परसों नहीं, आने वाले समय में मैं इसे और भी कराऊंगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि भय और आशंका हमारी रचनात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा चाटती जरी जा रही है, और उसी के कारण इतने व्यापार पल्लवित हो रहे हैं। मनुष्य अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वयं खा रहा है। यू आर ईटिंग योर इम्यूनिटी। गोलियां इम्यूनिटी के अंदर जाती हैं, वो गोली अभी गले से नहीं उतरी होती कि पहले से इतनी भय आशंका भीतर है कि उसके प्रभाव को खा जाती। मैं नहीं जानता गोली कितना इम्यूनिटी देती होगी, पर चलो जो भी देती होगी, वो उसको भी खा जाती है। इट ईट्स अप, इट डिवॉर्स इट। इसलिए भय और आशंका से मुक्त होकर के ही मनुष्य स्वास्थ्य के संतुलन की सोच सकता है, अपने निर्णय लेने की क्षमता के विषय में भी सोच सकता है कि वो उपयुक्त रूप से निर्णय ले पाएगा। इसलिए अभयम का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2 श्लोक हैं अथर्ववेद के, जिनमें से मैंने एक लिया, नोट्स में चेष्टा करूंगा दोनों देने की। इसका लेख मैं लिखूंगा, थोड़ा लेट से लिख के भेजूंगा, पर लिखूंगा आज। इसलिए अभयम के भाव को पकड़ना आवश्यक है, निरर्थक अनावश्यक। कारण युक्त मनन करना, कारण युक्त चिंतित होना अलग बात है, पर अनावश्यक अनर्गल विषयों पर, अनर्थ के स्तर पर जाकर भय आशंका की बलि चढ़ जाना, ये ठीक नहीं है। और विशेष रूप से नव संतति के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मनुष्य की आयु उसमें क्या करेगी। ईश्वर का अस्थि भाव मनुष्य को अनावश्यक भय आशंका से मुक्त करता है, और ये बहुत आवश्यक है होना। डर के जीना, डर के मरना, तो डर ही भगवान हो गया।
डर से अतीत, डर में वर्तमान, डर का भविष्य, डर ही ब्रह्म हो गया। आगे से डर, पीछे से डर, दाएं बाएं से डर, तो डर ही ब्रह्मांड हो गया। अभयम। उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषदों का यही तो एक संदेश है, निर्भय हो जाओ। निर्भय। दुर्घटनाएं घटती हैं। पुराना उदाहरण याद रखो। नाविक की नाव में बैठे मुसाफिर पूछता है, उसके यात्री पूछता है, तुम्हारे पिता क्या करते थे? नाव चलाते थे। दादा क्या करते थे? नाव चलाते थे। हम पीढ़ियों से नाविक हैं, नाव चलाते हैं। अच्छा, पिताजी कैसे गए? नाव चलाते चलाते डूब गए। अरे, अरे मेरे दादा भी ऐसे डूब गए। अच्छा, तुम फिर भी नाव चला रहे हो? क्यों? पीढ़ियों से चलाते आए हैं। वो डूब गए दोनों, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं भी डूब जाऊंगा क्या? मैं नाव चलाऊंगा, मेरा बेटा भी चलाएगा। उदाहरण है, कहीं आया। इसलिए इससे ये ऐसा हो गया था एक बार, वैसा हो गया था एक बार। जो एक बार हुआ वो बार बार। तो मालूम है ऋग्वेद क्या कहता है? टाइम मैनेजमेंट में कभी पढ़ाया करता था मैं, कि पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश को चूमती है। जहां पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश को चूमती है, तो वहां किस पर आधारित हो? मैंने लॉ तो नहीं पढ़ा, पर हाँ, लॉ में अधिकांश विषय पढ़े हैं, विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और मैं ये देखता था कि यहाँ प्रेसिडेंस बड़ा चलता है, ऐसा वैसा हुआ, उस केस में हुआ। जबकि हर आप मुकदमा, हर परिस्थिति अपने आप में विलक्षणता लिए है। कुछ ऐसा हो गया, आवश्यक है कि वो वैसा ही पुनः होगा। उस भय के कारण अपने आप को भय से त्रस्त कर देना। भाव की सामर्थ्य पर यह श्रृंखला चल रही है, और भाव की समर्थ तब तक हस्तगत नहीं होगी जब तक भय निर्मूल नहीं होगा। और इसे अस्थि भाव से और इस प्रकार के ध्यान से आप निर्मूल कर सकते हो, निस्संदेह निर्मूल कर सकते हो। उस पल का आनंद जीने का कुछ और है जहां भय आशंका नहीं हो। रूल ऑफ लॉ कहते हैं, काहे के लिए रूल ऑफ लॉ? भय आशंका मुक्त करने के लिए ही ना। ये भाव तुम्हें गंभीरता से समझना होगा साधक। मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को मैं इसका लिंक भेज दूंगा। प्राणाकर्षण की विद्या जो आदिकाल से आई विद्या है, मैं अतीत से लेके आया, उस पर कार्यक्रम, उस पर प्रशिक्षण, मेंटरिंग कार्यक्रम, मॉनिटरिंग नहीं। ब्रह्म मुहूर्त मेंटरिंग मॉनिटरिंग है, पर वो मेंटरिंग कार्यक्रम उसका 5 सेशन का अगले महीने नवरात्रे के एकदम बाद शुरू होगा। उसके लिए आवेदन देना आरंभ कर दिए जाए। उससे लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। मैं उसकी कोई वो नहीं दे पाया कि किसको क्या लाभ हुआ है। सोच रहा था वो भी बनाऊं एक छोटी सी, जिससे पता लगे लोगों को लाभ हुआ है। और अभी जितना उनको हुआ है, इससे कई गुना उनको अब होगा जब उनको ऑडियो क्लिप्स पहुंचेंगे उसके बाद। पहला बैच नींव का पत्थर बना है इस कार्यक्रम के, इस प्रशिक्षण के लिए, प्राणाकर्षण विद्या के लिए, शरीर और मन के लिए। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।